बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मिशन पंजाब के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार पंजाब के दौरे कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब के दौरे पर हैं और कुछ ही देर में वो मुक्तसर पहुंचेंगे। यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले उन्होंने पटियाला में भी एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। बुलेटिन में आइए अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की। नितिन नबीन कल हरियाणा का दौरा करेंगे। वे हरियाणा के रोहतक, पंचकुला और फरीदाबाद जाएंगे। यहां पर वो आपातकाल की बरसी पर अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पंचकुला में उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। आपातकाल की बरसी को भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश की अध्यक्ष रेखा गुप्ता ने भी एक काला अध्याय बताया है। जैसे 25 जून को है तो उस काले दिवस की याद में हमारे जो लोकतंत्र सेनानी हैं, उन सभी जो लोग जेल में गए, उनमें से कुछ लोग आज जीवित हैं। उन सभी लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनके परिवारजनों से मिलने के लिए हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नबीन जी 25 जून को 10 बजे रोहतक पहुंच रहे हैं। हरियाणा की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को आप सुन रहे थे। वो कह रही थी कि ये जो आपातकाल रहा 25 जून को जो लगाया गया था, इसकी बरसी है और ये देश के इतिहास में एक काला अध्याय रहा था। अर्चना गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष, कल भी अध्यक्ष महोदय के साथ मौजूद रहेंगी पंचकुला के इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम को लेकर चाहे फरीदाबाद हो, रोहतक हो, पंचकुला हो, इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं। रोहतक में भी तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पहली बार नितिन नबीन हरियाणा पधार रहे हैं। हरियाणा में इस यात्रा के दौरान वो 3 जो मुख्य शहर हैं हरियाणा के, फरीदाबाद, रोहतक और पंचकुला में अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इन कार्यक्रमों के जरिए भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के दौरान जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया, आपातकाल के दौरान जो लोग जेलों में बंद रहे, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। दिनेश कौशिक इस वक्त रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं। आइए सीधे चलते हैं इनके पास और जानते हैं रोहतक में क्या तैयारियां हैं। दिनेश जी। बिल्कुल, देखिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, वो कल आने वाले हैं 10 बजे के आसपास। वो एमबीयू के टैगोर ऑडिटोरियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम रहेगा और 1975 में जो इमरजेंसी लागू थी और उस दौरान जो लोग पर इस तरह की जो कार्रवाई हुई थी, उसको लेकर उन लोगों को वहां पर सम्मानित भी किया जाएगा। उसको लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है। कल जो भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है अर्चना गुप्ता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी थी। और आज राज्यसभा सांसद संजय भाटिया व ओम प्रकाश धनखड़ भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो लगातार जो बैठकों का दौर है बीजेपी में वो जारी है और इस मामले को ज्यादा से ज्यादा बीजेपी भुनाना चाहती है। खास तौर पर जो यंगस्टर है, जो युवा है, उन युवाओं को कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो इमरजेंसी को 51 साल हुए हैं, वो इमरजेंसी का दौर कैसा था, ये लोग इमरजेंसी में कैसे उन्होंने सर्वाइव किया था, कैसे वो रहे थे और उस दौरान उन पर किस किस तरह के अत्याचार हुए थे, ये बीजेपी जो है दर्शाने की कोशिश कर रही है। और इन युवाओं को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो उस वो दौर था, खासतौर पर जो कांग्रेस का दौर था, उसमें कैसे कैसे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल दिनेश, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त फरीदाबाद से हमारे दूसरे संवाददाता अनिल राठी भी जुड़ गए हैं। राठी साहब, फरीदाबाद में क्या तैयारी है? प्रदेश अध्यक्ष कल आ रहे हैं आपके शहर में। बिल्कुल
जी बिल्कुल, देखिए हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि जो है वो जिला जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उनकी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल, उनका जो है वो अभी तक समय पूरे तरीके से निर्धारित हो चुका है। फरीदाबाद के सेक्टर जो 12 स्थित सेंट्रल पार्क है, वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शाम 6 बजे के आसपास ये कार्यक्रम किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हालांकि पहले भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस जो कह सकते हैं कि दिवस को जो है वो अपने स्तर पर बनाती थी, पार्टी स्तर पर बनाते थे, लेकिन अब ये जो है वो पूरे नेशनल लेवल पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित किया था। आखिरकार किस तरीके के जो प्रताड़नाएं, किस तरीके की जो उस समय का दौर रहा, 51 सालों का जो बंटवारे का दौर था, तो उस समय किस तरीके की जो यातनाएं जो है वो आम जनता को या फिर उस समय के जो लोग थे उन्हों के द्वारा जो वो साझा किया जाता है, उस टाइम का दौर जो है वो युवाओं को बताया जाता है। तो तमाम चीजों की जो है वो एक तरीके से बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसको रूप में बनाती है। और फरीदाबाद के साथ साथ पलवल, होडल और नूह तक के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो इस कार्यक्रम में जो है वो शरीक होते हैं। और संभावना जिस तरीके से है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं, लेकिन उनके 3 कार्यक्रम जो पहले से ही 2 या 3 कार्यक्रम जो है वो अलग अलग जगहों पर निर्धारित है, लेकिन केंद्रीय मंत्री जो मनोहर लाल हैं वो इस कार्यक्रम में जरूर बिल्कुल। अभी तक हमारे पास जो जानकारी है अनिल जी, वो ये है कि फरीदाबाद, पंचकुला और रोहतक में राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे और आपातकालीन के दौरान जो लोग हैं जिन्होंने अपनी यहाँ पर गिरफ्तारियां दी या देश के लिए जिन्होंने डंडे खाए, उनको सम्मानित भी करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, दिनेश कौशिक जी रोहतक से आपका और अनिल राठी आपका फरीदाबाद से। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा के चर्चित IDFC AU बैंक घोटाले में अब सियासी रंग भी शामिल हो गया है। CBI द्वारा IAS अधिकारी पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि पंकज अग्रवाल को हाल ही में गिरफ्तार किए 2 दिन हुए हैं, वो पुलिस रिमांड पे हैं, CBI के रिमांड पे हैं, लेकिन विपक्ष हमलावर इसलिए हो रहा है क्योंकि पंकज अग्रवाल जो राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे उसमें रिटर्निंग ऑफिसर थे। तो कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी को पता था कि इसमें शामिल है, फिर भी इनको रिटर्निंग ऑफिसर लगाया गया। क्या कहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और अशोक अरोड़ा ने, आइए पहले ये सुनते हैं। जो ये कर्मचारी को किया IAS अफसर को कल रात को, जब ये राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था, आप उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो मेरे को, जब हमारा रिजल्ट आते मैंने बाहर आके कहा था ये रिटर्निंग अफसर बना रखा था राज्यसभा के इलेक्शन का, और उसी टाइम मैंने कहा था कि रिटर्निंग अफसर ये इस शर्त पे बना था, ये बैंक के घोटाले में है और इसने नाजायज वोट हमारी जो है कैंसिल करी, 4 वोट कैंसिल करी कांग्रेस की। तो जब हुआ था हमने शुरू से ही मंशा जाहिर की थी कि जो रिटर्निंग अफसर लगाया गया पंकज अग्रवाल जी, उनकी मंशा ठीक नहीं। इसके लिए हम चुनाव आयोग को भी मिले थे, उसके बाद गवर्नर साहब से भी मिले थे, और कल जिस प्रकार से उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया CBI द्वारा, तो इससे यही लगता है कि जो हमारी मंशा थी कि हम जो शक कर रहे थे कि सरकार को ये पता होते हुए कि ये बैंक घोटाले में शामिल हैं, उसको वो जिम्मेवारी दी गई आरोप की, तो कहीं ना कहीं कोई डील थी